Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is 3 dimension, class 12 mathematics, chapter number 11. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं. तो NCERT का जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें 11.1 जो टॉपिक है वो बेस्ड ऑन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो है. तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से पहले हमें बैक में क्लास 11 का थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज करना होगा. तो देखिए सबसे पहला होता है कि 3D जो टॉपिक है 3 डायमेंशन, उस पे फर्स्ट पॉइंट आता है कि 3D डायग्राम पे एक्सिस कैसे बनाते हैं. तो एक्सिस जो है देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजिन है 0, 0, 0. बच्चों अगर हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे, सपोज दैट हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं ए, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे आप लोग वाई और जेड को 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा x, 0, 0. वाई एक्सिस पे अगर हम पॉइंट प्लॉट करते हैं तो b हो जाएगा 0, y, 0. जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो 0, 0, z हो जाएगा. ठीक है, तो ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द जेड एक्सिस. तो बच्चों यहाँ पर जिस तरीके से x होता है उसी तरीके से एक x डैश भी होता है पॉइंट्स. ठीक है, x डैश जस्ट x के बैक होता है x डैश, और जब डैश होता है तो वहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं a डैश तो उस पर पॉइंट क्या होगा -x, 0, 0, क्योंकि ये x डैश है और x डैश में पॉइंट x एक्सिस के अलोंग क्या होता है नेगेटिव. इसी तरीके से y के जस्ट बैक में हम क्या लेंगे y डैश, और y डैश पे हम कोई पॉइंट लेंगे b डैश लेते हैं तो यहाँ आएगा 0, -y, 0. z के जस्ट बैक में अगर हम कोई z डैश ड्रॉ करते हैं तो ये डैश जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, आप जानते हैं. तो यहाँ पर कोई पॉइंट c डैश लेंगे तो होगा 0, 0, -z. तो बच्चों ये 3 डायमेंशन का एक्सेस है. ऑन द एक्स एक्सेस y और z 0 होगा, ऑन द y एक्सेस, ऑन द x एक्सेस, ऑन द y एक्सेस तो यहाँ पर 0, y 0 पॉइंट होगा, ऑन द z एक्सेस पॉइंट होगा 0, 0, z. और अगर हम इन्हीं के जस्ट बैक में अपोजिट पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा निगेटिव डायरेक्शन पे जाएगा और -x, 0, 0 होगा. इसी तरीके से y डैश होगा और इसी तरीके से z डैश होगा. बच्चों अब हम बात करते हैं कि एक्सिस के बाद होता है क्वाड्रेंट. ठीक है, यानी प्लेन. सेकंड केस में होता है, ठीक है, प्लेन. तो देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर हम x और y दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है 0, 0, 0 ओरिजिन. तो इसमें देखिए कितने प्लेन ड्रॉ हो रहे हैं. एक xy प्लेन होगा, एक yz प्लेन होगा और एक zx प्लेन होगा. ठीक है, तो सबसे पहला प्लेन है xy प्लेन. ये वाला प्लेन है xy प्लेन. तो xy प्लेन पर, इस प्लेन पर अगर हम कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या होगी 0. xy प्लेन पर z 0 होगा. और सपोज दैट हमने कोई a पॉइंट लिया तो यहाँ पर x होगा, y होगा, बट z की वैल्यू क्या होगी 0. इसी तरीके से ये yz प्लेन है और yz पे अगर हम yz प्लेन पर अगर हम बात करें तो x 0 होगा. अगर यहाँ पर b पॉइंट लेते हैं तो 0, y, z होगा. सेम हियर zx प्लेन है, zx प्लेन, और इस प्लेन पर अगर हम बात करें तो y की वैल्यू 0 होगी और c पॉइंट ले लें तो x, 0, y होगा. तो बच्चों इस प्लेन पे हम 3D पॉइंट कहाँ पर लेंगे जिसमें x, y, z होगा. तो ये ओरिजिन से हमें 3D पॉइंट लेना होगा हियर, यहाँ पर लेंगे तो ये तो पॉइंट इन द एयर पॉइंट हो जाएगा x, y, z. तो इसे कॉपी पे ड्रॉ करना होगा. मैं जैसे यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ करूँगा तो ये जो x, y, z पॉइंट है आप या तो इधर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे रख देते हैं ये वाला पॉइंट उठा करके x, y,
जेड। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, अगर हम कोई रूम होता है उस रूम का कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट यूज़ करते हैं तो देखिए आपने देखा होगा एक लाइन दिखती है, एक ये वॉल होती है, सेकंड वॉल होती है और एक थर्ड वॉल होती है। फ्लोर को आप लेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 हो गया। तो ये जो 3D पॉइंट है ये जो है अगर हम कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो प्लॉट नहीं होगा, इसलिए बोर्ड के हिसाब से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है वो ओपी हो गई, ठीक है, और ये 3D पॉइंट है, क्लियर। तो फर्स्ट है एक्सेस, सेकेंड है कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ठीक है। यहाँ पर जो होगा एक्स वाई और ये वाला पॉइंट होगा जेड, ठीक है, क्लियर, ठीक है बेटा। इसको बना लीजिए। अब देखिए 11th में कुछ टॉपिक आपने पढ़े थे, देखिए 11th में कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़े थे वो आपको रिवाइज कराने पड़ते हैं। फर्स्ट देखिए 11th में सबसे फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, डिस्टेंस फार्मूला, है ना। क्लास 11th में क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फार्मूला। सी केस होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। देखिए 3D पे हमें कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, ए x1 y1 z1 और बी पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन होगा 0, 0, 0, x1, 0, 0, ये पॉइंट होगा x2, 0, 0। तो यहाँ पर ये देखिए ये डिस्टेंस हो गई x1, ये डिस्टेंस हो गई x2, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा x2 माइनस x1, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी x2 माइनस x1। सेम इसी तरीके से ये x एक्सिस के अलॉन्ग होगा x2 माइनस x1, y एक्सिस के अलॉन्ग होगा y2 माइनस y1 और z एक्सिस के अलॉन्ग होगा z2 माइनस z1। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है यानी ए बी, ये x एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट हुआ x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 जो होगा वो x एक्सिस पर है, इसके अलॉन्ग है। y2 माइनस y1 किस पर होगा? y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ठीक है। और z2 माइनस z1 जो होगा वो z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो बच्चों यहाँ डिस्टेंस फार्मूला आप लोग क्या लिखते हैं? डिस्टेंस फार्मूला अपने 11th क्लास में लिखा हुआ है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये 3D में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होता है। सिर्फ इसी के बाद आप लोग पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? देखिए एक आप देखते हैं यहाँ लेट करते हैं, यहाँ पर A है और B है और ये पॉइंट है x1 y1 z1 और B है x2 y2 और z2। तो यहाँ पर ये P पॉइंट होता है जो इसे m रेशियो n पे डिवाइड करता है, m रेशियो n पर। तो ये केस फर्स्ट है जब इंटरनल रेशियो गिवन होता है। P कितने पे डिवाइड करता है AB को? m रेशियो n पर इंटरनली। तो बच्चों यहाँ पर x बार का अपना फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y बार का फॉर्मूला लिखते हैं अब my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। z बार का फॉर्मूला लिखते हैं m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। बच्चों इंटरनली होता है तो यहाँ पॉजिटिव यूज़ करते हैं और जब एक्सटर्नली होता है तो आप यहाँ प्लस की जगह क्या यूज़ करते हैं? माइनस। तो P पॉइंट जो है वो आउटसाइड बनता है एक्सटर्नली केस पर, ठीक है।
अब इसके बाद आप लोग देखिए ना, इन्हीं फॉर्मूले को आप वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं। तो मैं इनको आपको वेक्टर फॉर्म की स्टेटमेंट बताता हूँ कि ये वेक्टर में दोनों पॉइंट कैसे लिखते हैं। ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, फिर वेक्टर में हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं देखिए। इन्हें वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखना होता है देखिए, यहाँ पर दिया गया होता है x, y और z, ठीक है। और यहाँ पर लिखना होता है बच्चों में OA और OB। यहाँ पर कोई एक R1 वेक्टर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं इस टाइप से बना करके। यहाँ ओरिजिन है, ठीक है, और ये R1 है A, और ये R2 है। तो यहाँ पर A का पोजीशन वेक्टर हो गया, B का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ ओरिजिन है, तो AB कितना हो जाएगा, OB माइनस OA, ठीक है। और OB की वैल्यू क्या है यहाँ पर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो बच्चों यहाँ पर AB वेक्टर हो गया, और मॉड AB कितना हो जाएगा, मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। और वेयर R1 की वैल्यू कितनी है, x1i प्लस y1j प्लस z1 का k, और R2 वेक्टर कितना है, x2i प्लस y2j प्लस z2 k, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, तो R2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और R1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू ऑफ j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू ऑफ k कैप। और इसका मॉडुलस आप सॉल्व करेंगे तो मॉड का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। तो ये आप वेक्टर में लिखते हैं मॉडुलस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स। अब बच्चों इसी तरीके से सेक्शन फॉर्मूला पे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ होता है x, y, z, और यहाँ पर A है और यहाँ B है, ठीक है। यहाँ ओरिजिन है 0,0। अब ये जो OP है वो इसे m/n पर डिवाइड करती है इंटरनली, ठीक है। OA है, OB है और OP है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसे लिखते हैं तो किस टाइप से लिखते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होता है OP वेक्टर इक्वल टू, जब हम m रेशियो लेंगे, m लेंगे तो OB लिखेंगे, ठीक है, प्लस जब n लेंगे तो कितना लिखेंगे, OA वेक्टर लिखेंगे, अपॉन कितना होगा, m प्लस n, ठीक है। तो बच्चों ये वेक्टर फॉर्म है और ये सेक्शन फॉर्मूला है। वेक्टर फॉर्म पे इंटरनली रेशियो होगा तो यहाँ प्लस होगा, एक्सटर्नली होगा तो बच्चों क्या होगा, माइनस होगा। वेयर OA और OB टू पोजीशन वेक्टर्स हैं इन कार्टेशियन प्लेन पर। अब बच्चों नेक्स्ट होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब m और n इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, देखिए जब m और n इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो 3D का मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, x बार क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बार क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z बार क्या होगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2, ठीक है। देखिए इसी तरीके से जब यहाँ पर क्लास 12 में एंट्री होती है तो सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीसीएस ऑफ अ लाइन, ठीक है। देखिए डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म पे बोलते हैं डीसीएस ऑफ अ लाइन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए ये 3D का बेसिक है और अगर ये DCS और DRS क्लियर नहीं हुए
तो 11th चैप्टर्स में आपको 11.2 और 11.3 द स्ट्रेट लाइन और प्लेन, द स्ट्रेट लाइन और प्लेन पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, सबसे पहले होता है कि लेट अ लाइन ओपी वेयर ओ इज ओरिजिन, ठीक है, ओ इज ओरिजिन एंड पी जो है P is any point Px, y, z, ठीक है, in 3 dimension, 3 या in 3D plane। तो देखिए let a line OP where O is origin and P is any point Px, y, z in 3D plane, which makes alpha, beta, gamma, which makes alpha, beta, gamma with the coordinate axis, with the coordinate axis respectively. Then alpha, beta, gamma are called direction angles of the line, ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, डायरेक्शन एंगल्स, किसको, अल्फा, बीटा, गामा को। एंड L इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, ठीक है। देखिए ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, बट अगर हम इसको ग्राफ से क्लियर करें, देखिए एक लाइन ओपी है, देखिए यहाँ पर एक लाइन है ओपी, एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन है 0,0,0, ये एक लाइन है ओपी, एक्स वाई जेड है, इसका एक पॉइंट है ओरिजिन। देखिए लिखा हुआ है लेट अ लाइन ओपी वेयर ओ इज द ओरिजिन एंड पी इज एक्स, वाई, जेड इन 3D प्लेन विच मेक्स अल्फा, बीटा, गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो देखिए एक्स एक्सेस से ये जो लाइन ओपी है, ये लाइन है, एक्स एक्सेस से अल्फा एंगल सबटेन कर रही है, वाई एक्सेस से बीटा और जेड एक्सेस से गामा एंगल सबटेन कर रही है। तो अल्फा, बीटा, गामा कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल एंड एल इक्वल टू cos alpha, m equal to cos beta, n equal to cos gamma called the direction cosine of the line OP, ठीक है, such that बच्चों l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। l जो होता है वो cos अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, इन्हें डीसीएस बोलते हैं। m देखिए ये एक्स एक्सेस के लिए डीसीएस है, ये वाई एक्सेस का डीसीएस है और ये एन जो है जेड एक्सेस के लिए डीसीएस है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, एल इक्वल टू कॉस अल्फा। अब देखिए प्रूव कैसे करना होता है, प्रूव करना है कि प्रूव कैसे करते हैं। तो देखिए अगर हम ये पॉइंट है एक्स, वाई, जेड, अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करें तो होगा एक्स, 0, 0, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ पी। कॉस अल्फा क्या होगा बच्चों, देखिए कॉस अल्फा लेंगे तो दिस वन यहाँ 90 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 है, तो कॉस अल्फा लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर कॉस अल्फा यानी जो L इक्वल टू होगा वो कॉस अल्फा होगा और वो होगा ओ ए अपॉन ओ पी। तो ओ ए का वैल्यू x है, देखिए ये कंपोनेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x है, x माइनस 0, और ओ पी क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला इनका, ओ पी क्या है यहाँ पर, ओ पी की वैल्यू कितनी है,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम एम इक्वल टू क्या होगा, कॉस बीटा होगा, और वो होगा ओ बी अपॉन ओ पी, ठीक है। ये वाई एक्सिस पर होगा, किस पर होगा, ये वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। सेम जेड एक्सिस पर होगा, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस गामा, और वो जेड एक्सिस पे होगा ओ सी अपॉन ओ पी। तो यहाँ होगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये तीनों इक्वेशन को आप स्क्वायरिंग प्लस एडिंग कर दीजिए। स्क्वायर करके तीनों इक्वेशंस को, ऑल थ्री को स्क्वायर प्लस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। स्क्वायरिंग प्लस एडिंग करिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और देखिए रूट कट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, हैंस प्रूफ। तो देखिए ये क्वेश्चंस खुद में इम्पॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला है जो 11.1 एक्सरसाइज में मोस्टली यही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। देखिए ये हैंस प्रूफ हो गया। अब इसी के हेल्प से नोट कर लीजिए पहले, देखिए अब इसी की हेल्प से हमें दूसरा प्रूफ करना होता है कि ऑल्सो प्रूफ दैट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले से प्रूव हो जाएगा। अभी हमने क्या मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ये सेकंड प्रूव हो गया। तो बच्चों या तो एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का प्रूव आता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 प्रूव करिए, या साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 प्रूव करिए, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखते हैं क्या इसमें हम प्रैक्टिस बताते हैं आपको एक्स्ट्रा। देखिए सबसे पहले हमने ये बताया कि जो लाइन ओपी होती है 3D में कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो एक्स एक्सेस से अल्फा एंगल सबटेन करेगी, वाई एक्सेस से बीटा, जेड एक्सेस से गामा, देन एक रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। और इस पर क्वेश्चन एनसीईआरटी पे क्वेश्चन कैसे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द डीसीएस ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स, है ना, इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस, ठीक है। देखिए एक लाइन ओपी है जो इक्वल एंगल सबटेन कर रही है, तो इसका मीन्स है कि आपको क्या गिवन है, क्वेश्चंस में गिवन है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इक्वल एंगल सबटेन कर रही है, ये क्वेश्चन पे गिवन है अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यूजिंग द फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, इक्वल टू 1। और यहाँ पर पुट करिए अल्फ़ा, यहाँ पर भी अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, क्योंकि बोथ ऑल थ्री आर इक्वल। तो देन 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो डीसीएस ऑफ लाइन कितने हो जाएंगे,
डीसीएस ऑफ लाइन कितना लिखा जा सकता है, +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3। तो बच्चों इसमें देखिए 8 पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, ऑल 3 पॉजिटिव। फिर इसके टोटल 8 केसेस लिखे जा सकते हैं, फिर ऑल 3 निगेटिव, फिर 2 पॉजिटिव के और 1 निगेटिव के केसेस होंगे, और फिर 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव केसेस का होगा। तो इसमें 8 पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन आप यही आंसर आप लेफ्ट कर दीजिए, इसी जगह पर आप आंसर लेफ्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन होता है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, और ये एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन है, शायद ये इजी है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों इस टाइप से पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C when the DCS of line 1/C 1/C and 1/C, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन है कि ये वैल्यू L है, DCS गिवन है ना LMN, तो यूजिंग द फॉर्मूला L² + M² + N² = 1, here 1/C² 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 = 1, 3/C² = 1, C² की वैल्यू 3, यानी C की वैल्यू +-√3। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए आप जब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अ लाइन मेक्स 90 डिग्री विद द एक्स एक्सेस, ठीक है, 45 डिग्री विद द वाई एक्सेस। तो देखिए अल्फा गिवन है 90 डिग्री और बीटा गिवन है 45 डिग्री। ये जो लाइन है एक्स एक्सेस से एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है। अ लाइन मेक्स एंगल्स विद एक्स एक्सेस से 90 डिग्री, वाई एक्सेस से 45 डिग्री, देन फाइंड द गामा, ठीक है, यानी जेड एक्सेस से कितना एंगल सबटेंड कर रही है। ये शायद एनसीईआरटी का इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा की वैल्यू 1। अल्फा की वैल्यू 90 गिवन है, cos बीटा की वैल्यू 45 गिवन है, cos गामा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये 0 हो गया, 1/√2 का स्क्वायर 2 हो गया, cos² गामा की वैल्यू 1 हो गई। तो cos² गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/2 यानी 1/2। तो cos गामा क्या आ जाएगा, +-1/√2, यानी गामा की वैल्यू या तो 45 होगी, ठीक है, या तो 45 होगी, और या गामा की वैल्यू क्या होगी 135 जब निगेटिव लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब वो गिवन है कि ऑब्ट्यूज एंगल है कि एक्यूट एंगल है, तो वो उस पर डिपेंड होगा, अदरवाइज दोनों बोथ आर आंसर होंगे, ठीक है। देखिए अब हेडिंग आती है डायरेक्शन कोसाइन के बाद डायरेक्शन रेशियो। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए अब हेडिंग है डायरेक्शन रेशियो, DRS ऑफ द लाइन। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, इसमें रिलेशन होता है DCS और DRS का। देखिए लेट 3 नंबर्स A, B, C which are directly proportional to DCS of line L, M, N, ठीक है, L, M, N, ठीक है।
तो बच्चों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, L अपॉन ए M अपॉन बी N अपॉन सी इक्वल टू K। तो K क्या है? रेशियो कांस्टेंट है। K या लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं, लैम्डा क्या है? रेशियो कांस्टेंट है। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? A लैम्डा, M इक्वल टू क्या हो जाएगा? B लैम्डा, N इक्वल टू क्या हो जाएगा? C लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज रेशियो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायरिंग प्लस एडिंग करें तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये वैल्यू 1 होती है, अभी प्रूव करी थी। लैम्डा स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगी? प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो LMN फाइंड हो जाएंगे। L की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। N का वैल्यू होगा प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये बच्चों फॉर्मूला क्या है पता? रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS। ये फॉर्मूला क्या है? रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS ऑफ लाइन। ठीक है, क्लियर? इट्स अ रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर एग्जाम्पल किस टाइप के होते हैं, पहले एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, फिर फाइंड द DRS एंड DCS ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल इस टाइप से होता है कि इफ DRS ऑफ अ लाइन is the DRS of line है 1, 3, 5, then find DCS of line। DCS of line, तो देखिए DRS जो होते हैं, अ लाइन देखिए 3D में कोई भी लाइन है तो उसके 3 DRS होंगे यानी डायरेक्शन रेशियो, और 3 DCS होंगे, क्योंकि DCS होता है x एक्सेस के लिए, y एक्सेस के लिए, z एक्सेस के लिए एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना होता है इस टाइप से, यहाँ एडिंग डालनी होती है DRS और इधर लिखना होता है DCS। तो यहाँ पर A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 3 है और C का वैल्यू 5 है। क्लियर? और L का वैल्यू फाइंड करना है, M का वैल्यू फाइंड करना है और N का। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें फॉर्मूला पढ़ाया था प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, तो कितना आएगा? प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 35। ठीक है, और इसमें आ जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 35 और n का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 5 अपॉन रूट 35। बच्चों अगर देखिए प्लस माइनस बोथ केसेस पे आंसर नहीं गिवन होते हैं तो आप ओनली पॉजिटिव केसेस लिख सकते हैं, ओनली 1 फॉर्म, क्योंकि ये 8 फॉर्म है, 8 फॉर्म पे लिखने के लिए आपको टाइम चाहिए, इसलिए आप ओनली पॉजिटिव केस आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया एग्जाम्पल, हो गया कि DRS गिवन हो तो DCS निकालते हैं, और DCS पता है कैसे निकालते हैं? सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू 1। अभी तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS, यहाँ मैंने वही कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, देखिए DRS एंड DCS, DRS and DCS when given vertices of line, vertices of a line।
अब यही जो फॉर्मूला है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देगा, और ये वेक्टर फॉर्म पे भी होता है, कार्टेशियन फॉर्म पे भी होता है। ये लास्ट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि 3D में अगर एक कोई लाइन है तो इट हैज़ 3 DRS एंड 3 DCS। देखिए यहाँ पर ये x एक्सेस है, y एक्सेस है, z एक्सेस है, ओरिजिन है 0, 0, 0, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन है, ये लाइन है कोई AB, इसके कोऑर्डिनेट है 3D में x1, y1 और z1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 और z2। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट लेते हैं तो होगा x1, 0, 0। यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट लेंगे x एक्सेस पे तो x2, 0, 0 होगा। तो ये वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से ये x1 हो गई, ये x2 हो गई, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ 90 है, ये 90 है, तो ये वैल्यू बनेगी x2 माइनस x1। इसी तरीके से ये वैल्यू तो AB है, जो डिस्टेंस बिटवीन है AB, और AB का फॉर्मूला यहाँ पे पता है क्या होगा, AB डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं DRS ऑफ लाइन AB, DRS ऑफ AB एंड DCS ऑफ AB। तो देखिए सुनिएगा, यहाँ पर हेडिंग डाली गई DRS ऑफ AB, ठीक है, और इधर हेडिंग डाली गई DCS ऑफ AB। तो देखिए DRS ऑफ जो लाइन है AB, A, B और C होगा, ठीक है। देखिए बहुत अच्छे से क्लियर समझिएगा DRS क्या होता है। ये है DRS, जब ये एंगल अल्फा लेंगे तो यहाँ पर ये कॉस अल्फा में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका नाम D कर देते हैं या C कर देते हैं, यहाँ 90 होगा। तो देखिए जो x एक्सेस का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, देखिए ना ये x एक्सेस के अबाउट हॉरिजेंटल कंपोनेंट है x2 माइनस x1। तो जो DRS आपने पढ़ा है ना कि cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी जो x एक्सेस का कंपोनेंट हुआ लाइन का वो x2 माइनस x1 होगा, इसे x एक्सेस का कंपोनेंट यानी ये x एक्सेस का DRS होगा। y एक्सिस का जो DRS होगा वो y2 माइनस y1 होगा, जो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये x एक्सिस के अलॉन्ग होगा। इसी तरीके से जो z एक्सिस का DRS होगा वो z2 माइनस z1 होगा। तो किसी भी लाइन का DRS क्या होता है पता, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट। ये देखिए ना हॉरिजेंटल कंपोनेंट हुआ ना x एक्सिस के अलॉन्ग, ये x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग होगा इसका एक, और एक होगा z एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पर दिस वन। और देखिए L क्या होगा, cos अल्फा, और cos अल्फा क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन AB। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना A अपॉन AB, ठीक है। A का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 अपॉन AB मतलब ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ये पूरा कंप्लीट शॉर्ट है, जगह नहीं है इसलिए मैंने AB लिख दिया। M क्या होगा, cos बीटा, यहाँ लिख सकते हैं B अपॉन AB, इट मीन्स होगा y2 माइनस y1 अपॉन AB मीन्स ये डिस्टेंस फार्मूला। N क्या होगा, cos गामा, जो होगा C अपॉन AB, ठीक है, यानी Z2 माइनस Z1 अपॉन AB, ठीक है। ये आप इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम किसी भी लाइन के DRS और DCS फाइंड करते हैं। बस यही फार्मूला कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। DRS एंड DCS व्हेन गिवन वर्टिसेस ऑफ लाइन। अब वेक्टर फॉर्म पे होता है तो वेक्टर फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर फॉर्म पे होगा तो इसे वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब वेक्टर फॉर्म पे गिवन होगा तो वेक्टर फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। फिर एग्जांपल्स बता देते हैं। देखिए
वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, देखिए एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर ओ ए है, बी है, ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, तो यहाँ पर R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो R1 वेक्टर की वैल्यू यानी ओ ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, x1i प्लस y1j प्लस z1 का k। R2 वेक्टर पोजीशन क्या होगी, ओ बी वेक्टर इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो बच्चों ए बी वेक्टर की डायरेक्शन कितनी होगी, ओ बी माइनस ओ ए, है ना। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें ओ बी को ओ ए से, तो पता क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू ऑफ i प्लस y2 माइनस y1 इंटू ऑफ j प्लस z2 माइनस z1 इंटू ऑफ k। तो देखिए ये पार्ट DRS हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। DRS मतलब x2 माइनस x1, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हुआ, मतलब x की एक्सेस के अबाउट, ये y एक्सेस के अबाउट और ये z एक्सेस के अबाउट। तो ये DRS हो गया। तो यहाँ पे DRS ऑफ ए बी वेक्टर आ जाएगा। स्केलर में लिखेंगे, अगर वेक्टर में लिखेंगे तो ये पूरा वेक्टर में लिखना पड़ेगा, और अगर स्केलर फॉर्म पे लिखेंगे तो हमें स्केलर फॉर्म पे लिखना होगा। देखिए यहाँ होगा a का वैल्यू x2 माइनस x1, b का वैल्यू y2 माइनस y1 और c का वैल्यू क्या होगा, z2 माइनस z1। और एलिमेंट क्या होगा, a अपॉन यानी x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड का डिवाइड, यानी मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। क्लियर। m क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन मॉड ए बी वेक्टर, और n क्या होगा, z2 माइनस z1 अपॉन मॉड ए बी वेक्टर। क्लियर। ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब है DCS एंड DRS ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए अगला टॉपिक है DRS एंड DCS ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए DRS या DRS एंड DCS, ठीक है, ऑफ द एक्सिस। देखिए एक्सिस में क्या होता है, हमें लेट कर लेते हैं कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, एक्स वाई जेड। तो देखिए अगर हम बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि हम दो पॉइंट्स ना लेकर के सिर्फ एक पॉइंट ले सकते हैं। देखो x, 0, 0। तो देखिए ये हुआ OA। अब OA तो एक लाइन सेगमेंट हुआ ना, और इसी तरीके से यहाँ B हुआ 0, y, 0, और यहाँ पर एक C हो गया 0, 0, z। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट OC बन रहा है, एक OA और एक OB। तो यहाँ एक x एक्सेस बनेगा, एक y एक्सेस बनेगा और एक z एक्सेस बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक हो गया DRS ऑफ x एक्सेस और एक बनेगा DCS ऑफ x एक्सेस, ठीक है। DRS ऑफ x एक्सेस एंड DCS ऑफ x एक्सेस। सिमिलरली DRS ऑफ y एक्सेस, DCS ऑफ y एक्सेस बनेगा। तो देखिए यहाँ पर DRS क्या होगा x एक्सेस का, a क्या होगा x माइनस 0, a होगा x माइनस 0, देखिए ना a कितना कंपोनेंट होगा x माइनस 0, b का वैल्यू होगा 0 माइनस 0 यानी 0, दिस माइनस दिस। c क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट क्या होंगे, DCS होंगे। तो देखिए DCS क्या होगा, ये x है और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, √x² प्लस 0, तो क्या आ जाएगा 1, 0, 0। तो DCS ऑफ x एक्सेस क्या होंगे, ठीक है, 1, 0, 0। तो देखिए ये तो जनरली है, सिंपल सी बात है। x एक्सेस के लिए cos अल्फा 0 होगा, cos अल्फा की वैल्यू 0, और बाकी दो के लिए cos 90 0।
तो 0 0 हो जाएगा। सेम होगा DCS ऑफ वाई एक्सेस कितना होगा 0 1 0 और DCS ऑफ जेड एक्सेस कितना होगा 0 0 1। क्लियर, ये DCS ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कोई ट्रायंगल का नेचर गिवन करना हो, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, कोई ट्रायंगल हमें गिवन है और उसमें DRS और DCS कैसे फाइंड करते हैं। देखिए एग्जांपल है 3D में कोई एक ट्रायंगल गिवन है x y और z, एक ट्रायंगल गिवन है हमें a b और c, इसके कोऑर्डिनेट है 1 2 और 3, इसके कोऑर्डिनेट है 2, यहाँ पर 3 2 1 कर लेते हैं और यहाँ 1 1 -2 और 4 कर लेते हैं और यहाँ पर 3 1 4। ठीक है, देखिए सबसे पहले है यहाँ पर कि हमें लिखा गया है क्वेश्चन में फाइंड द DRS एंड DCS ऑफ द AB BC और AC। हमें कितने DRS फाइंड करने हैं AB BC और AC। तो DRS हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है, फाइंड द DRS एंड DCS ऑफ the sides AB BC और CA। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा, हम लिखेंगे DRS ऑफ AB और इधर लिखेंगे DCS ऑफ AB। ठीक है, तो यहाँ पर A का वैल्यू क्या होगा x2 माइनस x1, है ना, A का वैल्यू क्या होगा x2 माइनस x1। AB में क्या होगा 3 माइनस, यहाँ से करें 3 माइनस 1, किसी को भी एक एज्यूम कर लेते हैं, या इधर से करिए या इधर से कर लीजिए, तो 1 माइनस 3 यानी -2 हो जाएगा। B कितना हो जाएगा -2 यानी -4 होगा और C कितना होगा 4 माइनस 1 यानी 3। तो बच्चों DRS पता क्या आ गए इसके -2 -4 और 3। अब देखिए यहाँ पे 2 साइन निगेटिव है, तो हम इससे जानते हैं क्या लिखेंगे 2, 4, -3। क्या लिखेंगे 2, 4, -3, बिकॉज जो रेशियो होते हैं वो मैक्सिमम साइन निगेटिव नहीं लेते बच्चों। यहाँ पर देखिए 2 निगेटिव साइन है, वो ना लेकर के एक निगेटिव साइन लेंगे, तो माइनस से रेशियो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ L का वैल्यू कितना होगा 2/√, ठीक है, 4 + 16 + 9 यानी √29, 2/√29। m का वैल्यू कितना होगा 4/√29, n का वैल्यू कितना होगा -3/√29। तो ये AB का निकाल लिया। सेम इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे BC का, DRS ऑफ BC, यहाँ क्या निकालेंगे DCS ऑफ BC, और इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट करेंगे DRS ऑफ AC एंड DCS ऑफ AC। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ पर जब DCS फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों होता है क्या, जनरली DRS होते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट along the x-axis, y-axis and z-axis। DRS x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यानी कोई एक लाइन गिवन है, सपोज दैट हमें कोई लाइन गिवन है, मतलब ये लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन है कोई, इसका ये वर्टेक्स गिवन है, इसका ये वर्टेक्स गिवन है। तो यहाँ पर DRS हो गए, A होगा x2 माइनस x1 x एक्सेस के अलॉन्ग, y एक्सेस के अलॉन्ग होगा y2 माइनस y1, और z एक्सेस के अलॉन्ग होगा z2 माइनस z1। ये हो गया DRS। और मैग्नीट्यूड यानी लेंथ से डिवाइड करते चलें तो वो क्या बनते चले जाते हैं DRS चेंज इनटू DCS। क्यों? क्योंकि हमने रिलेशन बिटवीन DRS एंड DCS प्रूव किया था, तो आया था L = A/√A² + B² + C²। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में द स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे।